तुर्की के एयरफील्ड पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तुर्की भी शांत नहीं बैठा है। जैसे जैसे रूसी ड्रोन उसके सामने आ रहे हैं, वैसे ही उसको कड़ा जवाब मिला। देखिए कैसे तुर्की रूस की एक एक हरकत पर नजर रख रहा है। तुर्की ने रूस को कड़ी चेतावनी दे दी है। चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला। ट्रंप ने पूरी दुनिया में एक नई जंग सी छेड़ दी। रशिया को हर देश के खिलाफ भड़काने में ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़। तो वहीं अब इस लिस्ट में तुर्की भी शामिल हो चुका है। आपको बता दें कि नाटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की ने 2022 में यूक्रेन पर जो हमला रूस ने करवाया था, उसके बाद उस पर लगाए गए यूएस और यूरोपियन प्रतिबंधों में शामिल होने से साफ इनकार करते हैं। तो वहीं तुर्की के अधिकारियों ने उस समय कहा था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी हैम्पर है। अंकारा, जो कि तुर्की की राजधानी है, उसने खुद को मॉस्को और कीव के बीच मीडिएटर की तरह स्थापित किया है और उसने रशिया के साथ गैस और तेल का एक्सपोर्ट जारी रखा। हालांकि नई एलएनजी डील इस बात का इशारा कर रही है कि अंकारा मॉस्को के साथ चुपचाप अपनी इस डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है। इससे वो मॉस्को के साथ सीधी लड़ाई भी नहीं रखेगा और अपनी इस निर्भरता को कम करने की पूरी कोशिश करेगा। अब इससे ऐसा लग रहा है कि अपने इस फैसले की मदद से तुर्की ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तुर्की के इस डिसीजन से काफी कुछ बदल सकता है और रूस और ईरान के साथ उसके रिश्ते डगमगा सकते हैं। हालांकि अब तुर्की और रूस की ये जंग केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जंग एक नया मोड़ ले चुकी है। आपको बता दें कि रूसी ड्रोन द्वारा हवाई क्षेत्र के बार बार उल्लंघन के बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तुर्की के नाटो सुरक्षा उपायों के तहत लिथुआनिया में अस्थायी रूप से एक चेतावनी और नियंत्रण विमान तैनात किया गया है। लिथुआनिया, एस्टोनिया, डेनमार्क और पोलैंड सभी का कहना है कि रूसी ड्रोन या लड़ाकू विमानों ने हाल ही में उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है, जिसके कारण नाटो गठबंधन ने यूरोप के पूर्वी हिस्सों में अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। तो वहीं मंत्रालय ने अपनी वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा AWCS विमान 22 से 25 सितंबर के बीच लिथुआनिया हवाई क्षेत्र में मिशन चला रहा है। हालांकि आपको बता दें कि AWCS कम उड़ान वाले ड्रोन और बाकी चीजों का पता लगाने में सक्षम है, जिन्हें जमीनी रडार नहीं देख पाते। इसके बाद मंत्रालय की तरफ से कोई और जानकारी नहीं दी, मगर पोलैंड ने कुछ ड्रोनों को मार गिराया है और लिथुआनिया के संसद में मंगलवार सशस्त्र बलों को अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले किसी भी मानव रहित ड्रोन को मार गिराने की अथॉरिटी दे दी। पश्चिमी अधिकारियों का कहना है कि रूस नाटो की तैयारी और संकल्प की परीक्षा लेने के लिए हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। एस्टोनिया और पोलैंड ने गठबंधन से नाटो संधि के आर्टिकल 4 के तहत काउंसलिंग शुरू करने का अनुरोध किया है।